चंडीगढ़ विधानसभा में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बयान सामने आया है। जंद की सरकारी स्कूल में छात्राओं से छेड़छाड़ मामले पर बड़ा खुलासा हुआ है। 2005 और 2011 में भी अध्यापक के खिलाफ शिकायत हुई थी। डिप्टी सीएम ने कहा कि 2005 और 2011 में किसने अध्यापक को बचाया। 2011 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल के घर पर समझौता करवाया गया। साथ ही डिप्टी सीएम ने कहा कि अध्यापक पर डीडीआर दर्ज होने के बावजूद एफआईआर न करवाने को लेकर गीता भुक्कल के झज्जर निवास पर हुई पंचायत इतिहास में अध्यापक का गुनाह छुपाने वालों की भी पुलिस जांच करे। चंडीगढ़ विधानसभा में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बयान सामने आया है। जंद के सरकारी स्कूल में छात्राओं से छेड़छाड़ मामले पर बड़ा खुलासा ये हुआ है, जहां पर 2005 और 2011 में भी अध्यापक के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई थी। और डिप्टी सीएम ने कहा कि 2005 और 2011 में किसने अध्यापक को बचाया। 2011 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल के घर पर समझौता करवाया गया। साथ ही डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि अध्यापक पर डीडीआर दर्ज होने के बावजूद एफआईआर न करवाने को लेकर गीता भुक्कल के झज्जर निवास पर हुई पंचायत इतिहास में अध्यापक का गुनाह छुपाने वालों की भी पुलिस जांच करे। छेड़छाड़ ध्यान में लाना चाहूंगा कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को कर माननीय सदस्य ने मेरी तरफ पॉइंट आउट किया है। मैं चाहता हूं कि पुलिस विभाग उस प्रिंसिपल के खिलाफ आज तो सख्त कार्रवाई कर रहा है, मगर आज से उस प्रिंसिपल का पुराना इतिहास भी उठाया जाए। 2005 में भी ऐसा केस उसी प्रिंसिपल का था। उसके अंदर किसने समझौते करवाए, कौन उसका सिफारशी था, इसको भी इन्वेस्टिगेट किया जाए। 2011 में किसने उसका ट्रांसफर फिर उचाना किया। इस सदन के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को कर माननीय सदस्य ने मेरी तरफ पॉइंट आउट किया है। मैं चाहता हूं कि पुलिस विभाग उस प्रिंसिपल के खिलाफ आज तो सख्त कार्रवाई कर रहा है, मगर आज से उस प्रिंसिपल का पुराना इतिहास भी उठाया जाए। 2005 में भी ऐसा केस उसी प्रिंसिपल का था। उसके अंदर किसने समझौते करवाए, कौन उसका सिफारशी था, इसको भी इन्वेस्टिगेट किया जाए। 2011 में किसने उसका ट्रांसफर फिर उचाना किया। फरीदाबाद में आम आदमी पार्टी की बदलाव यात्रा लगातार जारी है। इस बदलाव यात्रा का नेतृत्व आम आदमी पार्टी के सांसद और हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता कर रहे हैं। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता इस यात्रा में शामिल हुए। इस मौके पर हर खबर से खास बातचीत में सुशील गुप्ता ने कहा कि आने वाले समय में प्रदेश के अंदर बदलाव आएगा और लोग आम आदमी पार्टी पर विश्वास करेंगे। फरीदाबाद में आम आदमी पार्टी की बदलाव यात्रा लगातार जारी है। इस बदलाव यात्रा का नेतृत्व आम आदमी पार्टी के सांसद और हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए। साथ ही हर खबर से बातचीत करते हुए सुशील गुप्ता ने यह भी जानकारी दी कि आने वाले समय में उन्होंने ये दावा किया है कि आने वाले समय में प्रदेश के अंदर बदलाव आएगा और लोग आम आदमी पार्टी पर विश्वास करेंगे। फरीदाबाद में लगातार आम आदमी पार्टी की बदलाव यात्रा जारी है। हरियाणा की 90 विधानसभा में यात्रा निकलेगी। तकरीबन हर बड़े बड़े गांवों के अंदर यात्रा जाएगी, अच्छे शहरों के अंदर यात्रा जाएगी। हम हरियाणा के लोगों को अवगत कराएंगे कि किस प्रकार से हरियाणा में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, महंगाई सबसे ज्यादा है, अपराध सबसे ज्यादा है। हरियाणा के स्कूलों की हालत खराब है, बस्तियों की हालत खराब है। हरियाणा अब बदलना चाहता है। हरियाणा दिल्ली और पंजाब की तरह विकास चाहता है, अच्छे स्कूल चाहता है, अच्छे कॉलेज चाहता है, अच्छे हॉस्पिटल चाहता है, बच्चों का रोजगार चाहता है। हरियाणा के अंदर डीसी रेट 9,000 साढ़े 9,000 रुपए, जबकि दिल्ली के अंदर लगभग 20,000 रुपए है। अंबाला सदर नगर परिषद एक्शन मोड में नजर आने लगा है। अंबाला कैंट के बाजारों में जाम न लगे, इसके लिए गृह मंत्री अनिल विज ने अंबाला वासियों को
मल्टी लेवल कार पार्किंग बनाकर दी है ताकि लोग अपने वाहनों को उसमें खड़ा करके बाजार में अच्छे से घूम सके और खरीदारी कर सके। लेकिन अम्बाला वासी हैं कि वो मानने को तैयार नहीं है। कार पार्किंग के बावजूद अपने वाहनों को बाजार में ही खड़ी कर देते हैं। नगर परिषद ने ऐसे सभी वाहनों के चालान काटकर कई वाहनों को कब्जे में लिया है और नगर परिषद ईओ ने चेतावनी दी है कि अगर कोई भी अपनी वाहन बाजार में खड़ा करेगा तो उन्हें एम्पाउंड किया जाएगा। जो भी अब अपनी वाहन पार्किंग की बजाय मार्केट में बाजार में खड़ी करेंगे उन पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। नगर परिषद ईओ ने यह चेतावनी दी है कि अगर कोई भी अपनी वाहन बाजार में खड़ा करेगा तो उन्हें एम्पाउंड किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि कार पार्किंग के बावजूद अपने वाहनों को बाजार में खड़े करने वाले लोगों पर नगर परिषद ने कार्रवाई की है और सभी वाहनों के चालान काटकर कई वाहनों को कब्जे में भी लिया है। इसके लिए अभी पीछे माननीय गृह मंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया मल्टी लेवल पार्किंग का, जिसमें हमारी 350 फोर व्हीलर की कैपेसिटी है और 300 टू व्हीलर की कैपेसिटी है। हमें सभी दुकानदारों को बोर्ड के माध्यम से भी सूचित किया गया है कि आप अपनी कोई भी व्हीकल है रोड पर पार्क ना करें, आप हमारे पार्किंग एरिया की प्रिविलेज में करें। उसकी नॉमिनल फीस हमने रखी हुई है। अब जो लोग वायलेट कर रहे हैं, गाड़ी को रोड पर लगा रहे हैं, उसके लिए हमने टो मशीन हायर की है। उसके लिए वो बाजार के मेन बाजार में चलेगी और जो वायलेट कर रहे हैं उनकी गाड़ी को टो करके पार्किंग में ले जाया जाएगा। नगरपालिका कर्मचारी संघ की तरफ से पूरे हरियाणा में सफाई और फायर के कर्मचारियों की 2 दिन से हड़ताल चल रही है और हड़ताल के दूसरे दिन नारनौद नगरपालिका कर्मचारियों ने काले झंडे लेकर शहर में प्रदर्शन किया। इसके साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। इस पर कर्मचारी नेता देवेंद्र लोहार ने कहा कि नगरपालिका कर्मचारी संघ की हड़ताल जारी है। इस धरने की उन्होंने मुख्य मांगे बताते हुए कहा कि हमारे कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए और गुरुग्राम में हटाए गए 3480 कर्मचारियों को वापस लिया जाए। इसके साथ ही पुरानी पेंशन को बहाल करने की भी मांग की गई है। कर्मचारी नेता देवेंद्र लोहार ने आगे कहा कि जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक हम ऐसे ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते रहेंगे। नगरपालिका कर्मचारी संघ की तरफ से पूरे हरियाणा में सफाई और फायर के कर्मचारियों की 2 दिन से हड़ताल लगातार जारी है, जहां पर हड़ताल के दूसरे दिन नारनौद नगरपालिका के कर्मचारियों ने काले झंडे लेकर शहर में प्रदर्शन भी किया है। आपको बता दें कि इसके साथ ही सभी ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर फायर का और नगरपालिका का प्रदेश का 42,000 कर्मचारी 2 दिन की 14 और 15 तारीख को टूल डाउन और पैल डाउन हड़ताल पर है, जो कि हमारा सरकार के साथ पीछे 2 दौर की वार्ता में समझौता हुआ था। 29 अक्टूबर 2022 और 5 अप्रैल 2023 को निकाय मंत्री कमल गुप्ता जी के अध्यक्षता में मुख्यमंत्री प्रधान सचिव उमाशंकर जी व सभी निकाय विभाग के जो डायरेक्टर थे उनके साथ समझौता हुआ था, जिनके परिपत्र सरकार के द्वारा आज तक जारी नहीं किए गए। नगरपालिका कर्मचारी संघ की तरफ से पूरे हरियाणा में सफाई और फायर कर्मचारियों की 2 दिन से हड़ताल लगातार जारी है और हड़ताल के दूसरे दिन नारनौद नगरपालिका के कर्मचारियों ने काले झंडे लेकर शहर में प्रदर्शन भी किया है। इसके साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी करते दिखाई दिए। AU Real Estate, exceeding expectations.
हरियाणा भर के नगर निगम और नगर पालिकाओं के हजारों कर्मचारियों के 2 दिन की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। अपने विभिन्न मांगों को लेकर कर्मचारियों द्वारा नगर निगम और नगर पालिकाओं के सामने सरकार विरोधी नारेबाजी की जा रही है। कर्मचारियों का कहना है कि इस 2 दिवसीय हड़ताल के बाद अगर सरकार मांगे लागू नहीं करती तो अनिश्चितकाल हड़ताल भी हो सकती है। नगर पालिका संघ के नेताओं ने आज सरकार को अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दे दी है। मैं मांगेराम तिगरा, राज्य महासचिव नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा। ये जो प्रोग्राम चल रहा है पेन डाउन टूल डाउन हड़ताल का, ये हमारे जो 93 शहर हैं, 93 इसमें 11 नगर निगम और परिषद पालिकाएं जो है हमारी, इन सभी शहरों में आज ये पेन डाउन टूल डाउन की हड़ताल चल रही है। हरियाणा सरकार जो हमारी खट्टर साहब की सरकार है, इसने हमारे साथ जो वादा किया था और 29 अक्टूबर 2023 में जो हमारी मांगे मानी गई थी उसकी प्रोसीडिंग की कॉपी जो जारी की थी, तो वो सारी मांगे वैसे के वैसे लागू करे। आज हमारा यहाँ पर ये नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा और अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों का संयुक्त तौर पे 2 दिवसीय पेन डाउन टूल डाउन का हड़ताल का ये कार्यक्रम रखा गया है। ये आज जितने भी हमारे नगर निगम के जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, इन सब ने आज काम छोड़ करके यहाँ पर बैठे हैं सरकार की हठधर्मिता और वायदा खिलाफी के विरोध में। जैसा कि आपको पहले भी हमने बताया था कि सरकार के द्वारा वहाँ पर जो गुड़गांव नगर निगम के अंदर जो 3640 सफाई कर्मचारी जो छटनी कर रखी है, वहाँ पर एक कंपनी बुला करके उस कंपनी को टेंडर कर दिया है और उस कंपनी ने उन कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया है, अपनी उसमें से नौकरी से बाहर करके। दोबारा से हमारे को नहीं करा पर्वतीय कॉलोनी निवासी महेश को जलाने के मामले में एसीपी क्राइम अमन यादव की अध्यक्षता में एसआईटी की टीम गठित की गई है। थाना प्रबंधक सारण इंचार्ज चौकी पर्वतीय कॉलोनी और क्राइम ब्रांच सेक्टर 48 प्रभारी एसआईटी टीम के सदस्य हैं। फॉरेंसिक साइंस एफएसएल की डॉक्टर मनीषा की टीम ने घटनास्थल के साक्ष्य भी जुटाए हैं। पर्वतीय कॉलोनी निवासी महेश को जलाने के मामले में एसीपी क्राइम अमन यादव की अध्यक्षता में एसआईटी की टीम गठित की गई है। वहीं आपको बता दें कि थाना प्रबंधक सारण इंचार्ज चौकी पर्वतीय कॉलोनी और क्राइम ब्रांच सेक्टर 48 प्रभारी एसआईटी टीम के सदस्य हैं। मैं अपने घर में सो रहा था, मेरा भाई चिल्लाता हुआ आया कि भैया खोलो भैया खोलो। तो मेरे भाई की घरवाली ने गेट खोला तो देखा तो कह रहे थे जल गया। तो मैंने कि शायद छोटा मोटा जैसे लग गया हो, कहीं जल गया, कोई हादसा हो गया होगा। तो मेरे भाई की घरवाली ने चिल्लाई कि भैया भाई साहब ज़्यादा जल गया ये। तो देखा तो बाहर स्थिति खराब लगी मेरे को। मैंने फटाफट, सामने ऑटो वाला था, जल्दबाजी में मेरे पैर में चोट लग रही है इसलिए मैं गाड़ी नहीं चला सकता, तो मैं फटाफट बीके लाया। बीके से संतोष हॉस्पिटल पर आज महेश जो एक व्यक्ति है, ये पर्वतीय कॉलोनी क्षेत्र में बाबा मंडी में रहता है। इसके साथ में एक घटना करीब रात को 1:30 बजे हुई थी, जिस संबंध में हमने 642 नंबर एफआईआर दर्ज की है। इसमें आरोप ये लगाए गए हैं कि कुछ 6-7 व्यक्ति आए, जिसमें से एक अरमान नामक व्यक्ति है और उन्होंने तेल छिड़क के आग लगा दी। तो इस संबंध में जो विक्टिम है महेश, उसका इलाज अभी हॉस्पिटल में चल रहा है बर्न्स का। और इस संबंध में हमने जो भी साइंटिफिक पहलू होते हैं उस पर काम करना शुरू कर दिया है। इसमें जो भी सीसीटीवी फुटेजेस हैं उस मौके की, उस पर हम अध्ययन कर रहे हैं। वहां पे कितनी गाड़ी गई, कितने बजे गई, उसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। बल्लभगढ़ में जगह जगह कूड़े के ढेर से लोग परेशान हैं। जहां बल्लभगढ़ को एक तरफ मंत्री मूलचंद शर्मा की ओर से विकास में नंबर 1 बताया जाता है, तो वहीं
असलियत कुछ और ही बनी हुई है। लोगों का कहना है कि बल्लभगढ़ में पिछले कुछ ही सालों में तमाम नए नए कूड़े के ढेरों को बना दिया गया है और दूसरी ओर सरकार की ओर से गौशालाओं में लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी सड़कों पर प्रतिदिन गौवंशों का आतंक बढ़ता जा रहा है। जहां एक तरफ आवारा पशु लोगों के लिए आफत खड़ी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बढ़ती गंदगी भी गौवंशों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। बल्लभगढ़ में जगह जगह कूड़े के ढेर से लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं। स्क्रीन पर आप तस्वीर लगातार देख रहे हैं किस तरह से जगह जगह पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। आप बता दें कि लोगों का इसमें कहना है कि बल्लभगढ़ में पिछले कुछ ही सालों में तमाम नए नए कूड़े के ढेरों को बना दिया गया है और दूसरी ओर सरकार की ओर से गौशालाओं में लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी सड़कों पर प्रतिदिन गौवंशों का आतंक बढ़ता जा रहा है। हमारे यहाँ पे पूरा है, हम सारा पूरे इसकी वजह से सारा तो रोड जाम रहता है। हमारा पशु रहते हैं वो से खाते रहते हैं, उसके अंदर पन्नी वगैरह, उससे अलग परेशानी होती है पशुओं को भी। तो मैं तो यहाँ पे कई बार तो पैसा दे के हटवाना पड़ता है। यहाँ पे रोड जाम रहता है, किसी को टक्कर लग जाती है और दिन भर यहीं पे एक्सीडेंट होते ही रहते हैं यहाँ पे उसकी वजह से, पशुओं की वजह से। देवास जिले के गांव उंटोल में व्यक्ति की हत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मृतक जुबेर के भाई नुसरत की शिकायत के आधार पर 2 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी कर शव परिजनों को सौंप दिया है। इस मामले में अभी तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को दी गई शिकायत में मृतक के भाई ने बताया कि वो और उसका भाई बुधवार को देर रात अपने गांव में थे, तभी वहां हत्यारे भी पहुंच गए और पुराने झगड़े को लेकर मेरे भाई को जंपर से कुचलकर मार दिया। जैसे ही पुलिस को वारदात की सूचना मिली, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नूंह के सरकारी अस्पताल पहुंचाया और शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। इसके जो मरा है जुबैर, उसके घर वालों ने एक शिकायत दी थी जिस पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है 2 के खिलाफ, दलवीर और प्रदीप के खिलाफ 480 नंबर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो पोस्टमार्टम करा के हवाले कर दिया गया घर वालों को अंतिम संस्कार के लिए, पूरी कार्रवाई के लिए। रेवाड़ी सीआईए इंचार्ज इंस्पेक्टर सुमेर सिंह की टीम ने 5 दिसंबर को गांव लुहाना में मिले अर्धजले शव की गुत्थी को सुलझाने में सफलता हासिल की है। इस हत्या के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी किसी होटल के मालिक हैं। वहीं उप पुलिस अधीक्षक भवन कुमार ने पत्रकार वार्ता में बताया कि 5 दिसंबर को एक व्यक्ति का अर्धजला शव मिला था, जिस पर पुलिस ने गांव लुहाना के सरपंच मामचंद की शिकायत पर थाना खोल में हत्या का मामला दर्ज किया था। छानबीन करने पर पता चला कि मृतक गुजरात से रेवाड़ी घूमने के लिए आया था और रेलवे रोड रेवाड़ी पर सचिन होटल में ठहरा हुआ था और अपने होटल के कमरे में शराब पी रहा था। काफी समय तक होटल का दरवाजा बंद रहने पर होटल के मालिक ने कमरा खोला तो धर्मेश बेड पर मृत अवस्था में पड़ा हुआ था और उसमें खून की उल्टियां हुई थी, जिस पर होटल मालिक ने पकड़े जाने के डर से घबराहट में होटल मैनेजर के साथ मिलकर शव को ठिकाने लगा दिया। रेवाड़ी सीआईए इंचार्ज इंस्पेक्टर सुमित सिंह की टीम ने 5 दिसंबर को गांव लुहाना में मिले अर्धजले शव की गुत्थी को, जो कि रेवाड़ी घूमने आया था और रेलवे रोड रेवाड़ी पर सचिन होटल में ठहरा हुआ था और अपने होटल के कमरे में लगातार शराब पी रहा था। काफी समय तक होटल का दरवाजा बंद रहने पर शक हुआ और होटल के मालिक ने कमरा खोला तो जो व्यक्ति है वह बेड पर मृत पाया गया। तभी होटल मालिक ने इसके डर से मृत व्यक्ति के शव को ठिकाने लगा दिया था। हालांकि मालिक का यह भी कहना है कि मृत व्यक्ति लगातार शराब पी रहा था अपने कमरे में, जिस वजह से उसे खून की उल्टियां हुई
और उसकी मौत कैसे हुई इसकी कोई जानकारी अभी फिलहाल नहीं मिल पा रही है। हालांकि पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। मुआयना किया मौके का, इसमें सीआईए, हमारी लोकल पुलिस, एसएचओज, डीएसपी और हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय श्री दीपक सहारन जी भी मौके पर तुरंत प्रभाव से पहुंचे थे और इसमें टीम गठित की गई थी। कहां का बंदा था, कहां डाला गया है, अध जला शरीर, कपड़े वगैरह उसके ऊपर डाल करके अध जली बॉडी गांव लोहाना के जंगल में पड़ी हुई मिली थी। फतेहाबाद के भूना क्षेत्र के गांव धोलू में खेत में बने पराली के स्टॉक में भयंकर आग लग गई और 2 एकड़ में रखी गई पराली के स्टॉक में आग लग गई। इस दौरान करीब 2 एकड़ खेत में रखी 2000 क्विंटल पराली की गांठों में आग पकड़ ली और रात भर फतेहाबाद, टोहाना, रतिया, भूना, झाकल, धरसूल की फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी रही। अंबाला शहर में एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। आपको बता दें कि मृतक मिठाई की दुकान में काम करता था। सुबह सुबह दुकान में सफाई करने के बाद उसने अपने आप को फंदा लगा लिया। मौके से किसी भी तरह का कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस की माने तो आत्महत्या का कारण मृतक की पत्नी है, क्योंकि 2 दिन पहले मृतक की पत्नी उसे छोड़कर किसी और के साथ चली गई थी। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। रिसेंट वो यही बताया गया कि देखिए 32 वर्षीय युवक है जो मूलतः बिहार का रहने वाला है। यहाँ पर हीरानगर में किराए के मकान में रह रहा था और करीबन 7 वर्ष से मिठाई की दुकान पर काम करता था। किसी गृह कलेश के चलते ये परेशान था, जिसके चलते इसने सुसाइड की है। लाश का पोस्टमार्टम करवाकर और बॉडी को परिजनों के हवाले कर दिया और इसके अतिरिक्त कोई संदिग्ध या कोई बात सामने नहीं आई। नहीं, इस तरह का मौका से कुछ नहीं मिला और जो कारण है रिसेंट वो यही बताया गया कि यह किसी गृह क्लेश के चलते परेशान है। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I